साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। इस बार उत्तर प्रदेश में चलेगा बंगाल वाला फॉर्मूला। जी हाँ, विपक्ष उत्तर प्रदेश में मोदी को हराने के लिए बंगाल वाला फॉर्मूला आजमाने वाला है। चौंकिए मत, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। इस बंगाल वाले फॉर्मूले का पहला नियम यह है कि आप चुनाव हारने के लिए लड़ते हैं। जी हाँ, चुनाव हारने के लिए। इस बंगाल वाले फॉर्मूले का दूसरा नियम यह है कि आप लगातार जनता को कंफ्यूज करते हैं। इस बंगाल फॉर्मूले का तीसरा नियम यह है कि इसमें कोई भी नियम नहीं माना जाता, मतलब आप किसी भी नियम को नहीं मानते। अब आइए बंगाल फॉर्मूले के पहले नियम की बात करते हैं। इस नियम को समझने से पहले आपको प्रियंका वाड्रा का 2019 का एक बयान सुनाते हैं। इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। हमने ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जिससे बीजेपी का वोट कटेगा। तो आप कह रहे हैं ये आपकी स्ट्रेटेजी है कि ये बिल्कुल 100%, या मेरा उम्मीदवार जीतेगा या बीजेपी का वोट काट। बंगाल फॉर्मूले में यही सोच पहले नियम में लागू हुई, जहां कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ गठबंधन किया ताकि रणनीति के तहत वो चुनाव हार सके, ताकि अपनी ही जमात की तृणमूल कांग्रेस को वो चुनाव में जिता सके। अब आपको एक बयान दिखाते हैं, इससे पता चलेगा कि कांग्रेस ने किस प्रकार पूरी तैयारी के साथ इस पहले वाले फॉर्मूले को तैयार किया, लागू किया, उसकी योजना तैयार की। ये बयान किसी और का नहीं बल्कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का है। 13 सितंबर 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन 2021 के लिए गेम चेंजर होगा। इस रिपोर्ट में देखिए, इसमें क्या लिखा है। कांग्रेस लेफ्ट टाई अप विल बी गेम चेंजर इन 2021 वेस्ट बंगाल पोल्स, सेज अधीर रंजन चौधरी। कांग्रेस और लेफ्ट ने जो सोचा उसे चुनावी पंडितों ने भी सही माना। इंडिया टुडे में छपे इस ओपिनियन से साफ है कि लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन ने ममता को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया। जरा इसका हेडर पढ़िए। लेफ्ट कांग्रेस हैंडशेक टू काउज मिनिमल डैमेज टू ममता इन बंगाल पोल्स। और इससे आपको इस रिपोर्ट से ये सारी बात सिद्ध होती है। अब बंगाल फॉर्मूले के दूसरे नियम का कमाल देखिए। इसमें आपको लगातार जनता को कंफ्यूज करते रहना है। जैसे कांग्रेस लेफ्ट केरल में एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लेकिन बंगाल में एक गठबंधन बनाकर भी प्रचार करने नहीं जाते हैं। राहुल गांधी असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी में तो प्रचार करते हैं, लेकिन बंगाल नहीं जाते और बहाना ढूंढते हैं। इस बार कोरोना का बहाना बनाया। ममता जिस कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, उन्हीं नेताओं के साथ एक साल पहले रैली कर चुकी है और ठीक चुनाव के दौरान मदद के लिए चिट्ठी लिखकर गुहार भी लगाती हैं। अब बंगाल फॉर्मूले के तीसरे नियम की बात करते हैं। इसमें किसी भी नियम को नहीं मानने का नियम है। जो आपके मन का नहीं है, आपकी पसंद का नहीं है, उसके खिलाफ आप झूठ बोलने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप उन सभी संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ चुनाव में मुद्दा बनाएं जो आपके मन के हिसाब से काम नहीं करता। आप चुनाव आयोग, कोर्ट, सेना जैसी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ रैलियों में सवाल उठाओ, जनता को बरगलाओ और सेक्युलरिज्म की दुहाई दो। और हाँ, ये सारे नियम सेक्युलरिज्म की आड़ में होते हैं। कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट तो छोड़िए, यहाँ ओवैसी भी सेक्युलरिज्म की आड़ में लड़ते हैं। अब्बास सिद्दीकी जैसे नेता भी सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं, उसकी आड़ में लड़ते हैं। वैसे इसका नमूना आपको महाराष्ट्र में दिखेगा, जहां कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने खुलकर कहा था कि कांग्रेस ने शिवसेना के साथ इसलिए गठबंधन कर लिया क्योंकि मोदी को सत्ता में न आने देने के लिए अल्पसंख्यकों का दबाव था। जरा इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट देखिए। इसका हेडर है, मुस्लिम्स इंसिस्टेड ऑन कांग्रेस ज्वाइनिंग गवर्नमेंट टू कीप बीजेपी आउट। अशोक चव्हाण। बंगाल फॉर्मूले का असली उपयोग ये पार्टियां उत्तर प्रदेश के चुनाव में करना चाहती हैं।
आखिर कैसे, अब आइए आपको ये बताते हैं। यूपी में इस समय भाजपा के अलावा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस बड़ी पार्टियां हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल और टिकैत जैसे गुट भी शामिल हैं। इसमें से कोई एक पार्टी, सिर्फ एक पार्टी याद रखिएगा, चुनाव जीतने के लिए लड़ रही होगी, जबकि बाकी पार्टियां हारने के लिए लड़ रही होंगी। जी हां, ध्यान रखिएगा, यही बंगाल फॉर्मूले का पहला नियम है। और अब इसमें यह मत समझिएगा कि जो चुनाव हारने के लिए लड़ रहा है वो मेहनत नहीं करेगा, बल्कि इसमें आपको प्रियंका वाड्रा का एक पुराना बयान जरूर सुनना चाहिए। मैंने एक एक चुन कर, आप रिसर्च करिए, मैंने किया है, चुन कर आपने मैंने कैंडिडेट चुने हैं। बिल्कुल सबकी सलाह से, बिल्कुल। सुना आपने, ये पार्टियां, ये नेता एक एक उम्मीदवार में मेहनत करेंगे, लेकिन क्यों, ये भी सुन लीजिए। या मेरा उम्मीदवार जीतेगा या बीजेपी का वोट कार्ड, या मेरा उम्मीदवार जीतेगा या बीजेपी का वोट कार्ड। उत्तर प्रदेश में जनता को कंफ्यूज करने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और टिकैत, ये सब मिलकर एक दूसरे से लड़ेंगे भी और एक दूसरे को पुचकारेंगे भी। यही नहीं, कोई किसी के साथ गठबंधन करता हुआ भी दिख सकता है। जैसे पिछला यूपी विधानसभा चुनाव कांग्रेस और सपा ने साथ मिलकर लड़ा था। चुनाव के बाद दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को खूब कोसा, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस का एकमात्र मकसद ये था कि सपा को नुकसान न पहुंचे, नुकसान सिर्फ भाजपा को हो। जबकि लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के साथ चुनाव लड़ रही थी, यानी ये सब अपना अस्तित्व मिटाकर भी भाजपा के वोट को कम करने का काम करेंगे। बंगाल में जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी के लिए शब्दों की मर्यादा नहीं रखी गई, ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी किया जाएगा। यहां भी मंदिर मस्जिद का मुद्दा खड़ा किया जाएगा। राहुल गांधी मंदिर का भी दौरा करेंगे और मस्जिद का भी दौरा करेंगे और भाजपा के खिलाफ सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया जाएगा। ये बंगाल का फॉर्मूला ऐसा है जहां नेता और पार्टियां हार कर भी जीत का जश्न मनाती हैं। उनके जीवन का एकमात्र मकसद होता है मोदी को हराना। यकीन नहीं होता तो ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में राहुल गांधी बंगाल चुनाव में पार्टी का सुपड़ा साफ होने के बाद भी खुशी जता रहे हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस की 44 सीटें थी, लेकिन इस बार एक भी सीट नहीं मिली। लेफ्ट की पिछले चुनाव में 26 सीटें थी, लेकिन इस बार खाता भी नहीं खुला। फिर भी ये अपनी हार से ज्यादा इस बात से खुश हैं कि भाजपा सत्ता से दूर है। इस बंगाल फॉर्मूले का एक ही मतलब है और एक ही मकसद है, मोदी को किसी भी कीमत पर सत्ता से दूर रखें, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, बंगाल हो या फिर आने वाला उत्तर प्रदेश चुनाव हो।